हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन फिजिक्स। स्वागत है आपको ऑनलाइन फिजिक्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे चैप्टर 8.2 क्लास 10th के लिए हम देख रहे हैं। और इससे पहले मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो आपको लर्न करा दिए, बता दिए कैसे आपको याद रखना है, कैसे रिमेंबर करना है। ओके, बहुत इजी है, बहुत इजी ट्रिक से करा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इससे पहले वीडियो डली, उसको जाकर जरूर देखिएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 और 2 हम कर रहे हैं अभी। साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60। अब ध्यान दीजिएगा, साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। ओके, और cos 30 की जो वैल्यू होती है वो भी आपकी सेम होती है √3/2। ओके, प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस इनटू आपका cos की वैल्यू होती है 1/2। ओके, ये वैल्यूज जो है वो कहां से आई हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आई हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको देखने पड़ेंगे, इससे पहले वाली वीडियो है, उसको जाकर जरूर एक बार चेकआउट कीजिएगा। ओके, अब कोई वैल्यू अंडर रूट में होती है, मान लो √a, एक आइडेंटिटी बता रहा हूं मैं आपको, इनटू √b। आपको ध्यान रखना है ये दोनों जो है, अगर आप a इंटू बी है तो आपका अंदर में आकर a इंटू बी हो जाता है। अगर √a कुछ है और √a ये भी सेम वैल्यू है तो मिलकर जाकर यहाँ पर a इंटू ए हो जाते हैं। और अंडर रूट में आपको ध्यान है, पता है कि पेयर बनता है। जब भी पेयर बनेगा तो वैल्यू बाहर आ जाएगी और अंडर रूट हट जाएगा। ओके, तो यहाँ पर a आ जाता है, क्या जाएगा, इन दोनों की वैल्यू ये आ जाती है। तो यहाँ पर देखिएगा, मुझे एक चीज दिख रही है, बहुत अच्छे समझा रहा हूँ। ये चीज बहुत कम लोगों को समझते हैं, डायरेक्ट जो चीज है वो लिख देते हैं, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। ओके, यहाँ पर जो होगा वो ये इस प्रकार का होगा, √3 × 3 डिवाइड में आपको नीचे क्या है 2 × 2 होगा। ओके, तो 4 हो जाएगा, हम बाद में लिखेंगे। यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर 2 × 2 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर क्या आएगा, दो पेयर मिल गए हमें। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा, मतलब एक पेयर मिल गया। ओके, तो √3 बाहर आ जाएगा और अपन में क्या आएगा आपका, यहाँ पर 4 प्लस 1/4। ओके, ये हो गया। नीचे बेस इक्वल है, बेस डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज और साइन भी एज इट इज आएगा। 3 + 1 क्या होगा 4। ओके, और डिवाइड में 4 है, तो आपका आंसर क्या आएगा 1। ओके, क्या आ गया 1, आंसर क्या आ गया 1 आ गया। ओके, ओके, कमिंग टू दिस सेकंड क्वेश्चन। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 45 डिग्री लगा लीजिएगा, सॉरी फॉर डिग्री में नहीं लगाया, अब डिग्री लगा लीजिएगा, इसको डिग्री लगा होता है। ओके, और प्लस लगा है cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ओके, तो यहां पर हम इसको लिख लेते हैं 2। ओके, 10 की वैल्यू, अब देखिए 10 स्क्वायर 45, मतलब 10 स्क्वायर 45, यानी स्क्वायर किसका करना है, 45 डिग्री का जो वैल्यू आती है, 45 डिग्री की जो वैल्यू आती है उसको आपको स्क्वायर करना है। तो इसकी वैल्यू है 1। ओके, 1 इसका स्क्वायर प्लस cos 30 भी हमने यहां पर रखा। cos 30 की वैल्यू √3/2। cos 30 की वैल्यू क्या है, √3/2, और इसका क्या है स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन 60 की वैल्यू हमने अभी रखी, सेम वैल्यू है √3/2 अपॉन में आपका ये आ गया और ये आ गया। ठीक है, ओके, ये वैल्यूज रख ली। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का मल्टीप्लाई 1 होगा तो 2 ही होगा, प्लस। ओके, अगर अंडर रूट का ध्यान रखिएगा, अंडर रूट का स्क्वायर अगर हम करते हैं, ओके, तो होता क्या है, एक्चुअल में ये होता अंडर रूट, देखिए 3, ये अंडर रूट जो है वो एक्चुअल में क्या है 1/2, पावर क्या है 1/2, और हमारे पास ऑलरेडी इस पे एक और पावर है। ये अंडर रूट एक्चुअल में क्या था 1/2 होता है, और हमारे पास ऑलरेडी स्क्वायर है, तो होता क्या है, ये ऐसे होता है, और 1/2 यहाँ पर है, और मल्टीप्लाई में ये ऐसे हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी अंडर रूट में से कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ पर मात्र 3 बचेगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर ओनली क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते 3, और नीचे 2 का स्क्वायर, इसका भी तो स्क्वायर होगा, तो 2 × 2 यानी 4 हो गया। ओके, माइनस, ओके, फिर से यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 3 लिख दो डायरेक्ट, तो समझा दिया मैंने आपको, यहाँ पर 4 लिख देता। ओके, अब इसका इसमें इंटू करिए, 4 × 2 = 8, और 8 और 3 कितने होते हैं, 8 4 × 2 = 8। ओके, 8 और 3 कितने होंगे, 8 और 3 11, 11/4 माइनस 3/4। डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले न्यूमरेटर सेम आएगा, और साइन है माइनस का है या प्लस का आएगा, माइनस का है तो माइनस आएगा, प्लस का है तो प्लस आएगा, ये आ गया। 11 - 3 is 8/4 and 4 × 2 = 8 is this answer is 4। एक आंसर इज 2। ओके, आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर आ गया 2। ओके, करेक्ट, हमारा आंसर क्या है 2 हो गया। ओके, ओके, देखिए क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन है, cos 45
डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। ओके, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ये समझिएगा, आता ही आता है। ओके, और कई ऐसे क्वेश्चन भी आपको आगे मिलेंगे। यहाँ पर आपको सबकी वैल्यू रखनी है पहले। ओके, cos 45 की वैल्यू क्या है? cos 45 की वैल्यू है 1/√2। क्या होती है? 1/√2। मैंने लिख दिया 1 अपॉन में √2। ओके, अब आपको ये सेक की वैल्यू रखनी है। सेक की वैल्यू क्या होती है? सेक 30 की वैल्यू आपको ध्यान रखना है। सेक 30 की वैल्यू होती है 2/3। ओके, 2 अपॉन में √3। ओके, आपका क्या है? ये प्लस है तो आपको प्लस लगाना है। ओके, ये आपने प्लस लगाया। cosec 30, ओके, साइन का रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल। तो साइन का रेसिप्रोकल, साइन की 30 की वैल्यू क्या है? 1/2। तो 1/2 है ना, इसका रेसिप्रोकल 2 है। ओके, ये आ गया 2। ओके, ये आ गया 2 यहाँ पर। अब इसको क्या कर देना है? अब देखिए, अब इसको पहले इसको सॉल्व करेंगे हम। ओके, यहाँ पर 1/√2 एज इट इज लिखा ही है, वो लिखा नहीं देंगे अपॉन। ओके, 2 है, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस प्लस 2 यहाँ पर आई जाएगा। ओके, और √3, और नीचे क्या है? √3। ये आ गया। ये इतना समझ में आया? आई थिंक इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। और ये 3 वाला जो है, ये 3 जो है ऊपर पहुंच जाएगा। यानी हमारे पास अभी क्या क्या बचा? हमारे पास 1 अपॉन में √2 ये है हमारे पास। ओके, और अभी क्या है हमारे पास? ये वाली वैल्यू, ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर पहुंच जाएगी √3, और ये 2 प्लस 2 √3, ये एज इट इज रहेगा, सेम रहेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर दिक्कत आती है बच्चों को, ये कॉमन ले लेते। मैं एक चीज कहूंगा आपको कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इतना करना है, ये √1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई किसमें भी करिए वही वैल्यू सेम एज इट इज आएगी। वो मैंने सेम लिख दी। ओके, ये कुछ लिखा है मैंने, कुछ करा है मैंने? कुछ भी नहीं करा अभी। ओके, मैंने इस 2 का इस √2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 यहाँ पर 2 मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं आई थी, नहीं होगा। प्लस है, प्लस एज इट इज लिख दिया। इस 2 को मैंने एज इट इज लिख दिया क्योंकि अंडर रूट में 2 है, और अंडर रूट में मैंने क्या लिखा? 2 × 3, बिकॉज ऑफ मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि अगर मैंने अभी कुछ देर पहले लिखा था, आपको ये बताया था, अगर कोई भी दो वैल्यू डिफरेंट वैल्यू अंडर रूट में है तो उनका जो कंपाउंड होता है, यानी कि जो आपका जो मल्टीपल होगा वो a इंटू बी, यानी कि 2 × 3 मैंने लिख दिया एज इट इज, और जो कि आइडेंटिटी है। ओके, ये आपको यहां समझ में आ गया होगा। यहां पर हम करेंगे आगे √3 एज इट इज, इसका कुछ नहीं करना है। 2 को यहाँ पर 2 एज इट इज, यहाँ पर ओके, ये सारी वैल्यू एज इट इज मैंने लिख दी है। ओके, और यहाँ पर 2 × 3 6 हो जाएगा। ये इतना समझ में आया होगा। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। ये सब पता समझ में आ गया? आई थिंक हो गया होगा ये। ओके, अब देखिए ये पूरा एज इट इज। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं क्या? इसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो मैथमेटिकल बोलता है उसमें हम जो है इसको अगर क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने का एक मेथड होता है, इसको रेशनलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशनलाइजेशन सिस्टम। ओके, मेथड। ओके, तो रेशनलाइजेशन मेथड करेंगे। रेशनलाइजेशन मेथड में क्या होता है? ओके, रेशनलाइजेशन मेथड ये होता है, मेथड होता क्या है? ये एज जो वैल्यू अभी लिखी है उसको ऐसे ही लिख रहने दीजिए। ओके, जो भी वैल्यू लिखी है उनको एज इट इज लिखना है। ओके, ये लिखा है। ओके, अब जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है, यानी ये वाली वैल्यू है, ओके, उसको माइनस में लिख लेना है ऐसे। ओके, लिख लिया मैंने ऐसे, और अपॉन में भी लिखना है माइनस में ऐसे। ओके, थोड़ा सा मैंने छोटा कर दिया है बिकॉज ऑफ पूरा का पूरा भी थोड़ा सा ये है, बोर्ड भर जाएगा। यहाँ पर इधर अच्छे से मैंने थोड़ा ज्यादा पैसे लिख दिए थे, यहाँ पर जो है इस प्रकार से लिखा। ओके, ये चीज समझ में आई। अब देखिएगा यहाँ पर जो है वो √3 का मल्टीपल इसमें और इसमें हो रहा है। ठीक है, तो वो हम करेंगे, पहले कर लेते भाई। इसमें करेंगे तो देखिए 2 एज इट इज। ओके, और 3 × 2 आपका 6 हो जाएगा। अभी मैंने आइडेंटिटी बताई कि उसको देखना है आपको। 2 एज इट इज, 3 × 6 6 3 या 18 मैंने ऐसे लिख दिया। ओके, अब नीचे आपको देख रहा है, अगर ये a है और यहाँ पर भी a है तो ये b होगा, ये b होगा। आपको ये क्वेश्चन एक फॉर्मूला पता है, ये a, ओके, a + b, ओके, और a - b क्या होता है? ये होता है a² - b²। अगर a ये वाला है तो ये b होगा। ओके, मैंने इधर इसलिए लगाया सर्कल बिकॉज ऑफ थोड़ा सा अलग हो जाता है चीज। ठीक है, ये समझ में आया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 √2 का स्क्वायर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। ओके, यहाँ पर
2√6 का भी होल स्क्वायर, ये मैंने पूरा एज इट इज एक वैल्यू लिख दी। ओके, यहाँ पर सारी चीज समझ में आई आपको, आई थिंक समझ में आई होगी। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 2√6 लिखा है और -2√18 लिखा है। 18 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 into 3 into 3। ओके, 2 3 या 6, 6 3 या कितना होता है 18। ठीक है, पेयर हो गया, एक पेयर हो गया, क्या हो गया, एक पेयर बन गया, पेयर बन गया, 3 बार आ जाएगा और 2 अंदर आ जाएगा। तो हम एस को कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते, 3 बाहर आ गया और अंडर रूट में 2, 3 2 या 6। अब 3 2 या 6 हो गया, क्या हो गया, 3 2 या 6 हो गया ना ये। ओके, अपन में से एज इट इज लिख देते हैं, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और किसी के ऊपर अंडर रूट पे स्क्वायर होता है तो सेम यही वैल्यू आ जाती है और वो स्क्वायर हट जाता है। ओके, माइनस, ओके 2 2 या 4 और 6। ओके, ये आ गया, ये एज इट इज लिख दिया 2√6। ओके, ये लिखा मैंने, माइनस ये 3 या 6 √2। ओके, अपन में आपका क्या आ गया, 4 2 या 8 माइनस कितना 6 2 या 24। ओके, ये हो गया। ये आपको सारी वैल्यूज आपको समझ में आ गई हैं या नहीं आई हैं। ओके, आई थिंक आनी चाहिए। ओके, ठीक है, ये हो गया। यहां से कुछ बाहर आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्या बिल्कुल हो सकता है। मैं 2 को यहां से बाहर लेता हूं, 6 अंडर रूट में ऐसे रखा, माइनस में ये रखा 6 सॉरी 3 आ रहा, सॉरी 3 आ गया यहाँ पर। ओके, ध्यान रखिएगा, बोलते बोलते कुछ भी आपको ये क्वेश्चन करते करते ध्यान रखना। ओके, मैं तो बोल भी रहा हूँ, आपको समझ भी रहा हूँ। और यहाँ पर कितना आएगा, 8 माइनस करेंगे, 24 में से 8 माइनस करेंगे तो माइनस का 16 आएगा। ओके, 16 आ गया, इससे काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 8 बार कटेगा। ओके, 8 बार गया हमारे पास, तो हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो अल्टीमेटली क्या आ रहा है, मैंने इसको काट दिया, ध्यान रखिए, काट दिया, 2 हट गया और यहाँ पे काटा तो माइनस का 8 बचा, क्या बचा, माइनस का 8 बचा। अब याद रखिए माइनस का 8 यहाँ पर नीचे अगर आपको कभी भी हो और उसको सही से करना है, जो मैथमेटिक बोलता है, मैथमेटिक क्या बोलता है कि जो ऊपर वाली वैल्यू है, ओके, यहाँ वाली वैल्यू उसको यहाँ पर लीजिए, माइनस वाली है उसको प्लस को कर लीजिए, वो माइनस वाली प्लस कर लीजिएगा, तो ये 3√2, ओके, माइनस का √6 और नीचे वाला जो है 8 आएगा। ओके, ये आपका आंसर आ गया, क्या आ गया, आपका आंसर ये आ गया। ओके, अब करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब देखेंगे पार्ट नंबर हम 4 देखेंगे। यहाँ पर लिखा sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन में sec 30 प्लस cos 30 cos 60 प्लस cot 45। ओके, इन सबकी जल्दी से वैल्यू लिख लेते हैं, इससे आपको क्वेश्चन को समझ में आएगा। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, ओके, प्लस tan की 45 की वैल्यू थी 1 माइनस cosec 60 की वैल्यू होती है √3/2। ओके, ये आपको सारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए अच्छे से। सॉरी, आपको यहाँ पर मैंने आई थिंक वैल्यू जो है, ओके, यहाँ पर होती है वैल्यू 2√3। ओके, इसको थोड़ा सही से लिखना है भाई, ये था 2/√3। ठीक है, ये आपका जो है सारी वैल्यूज मैंने रख दी हैं। ओके, और हाँ, इसका और वैल्यू रख देते हैं भैया इसको। ठीक है, sec 30 की वैल्यू होती है 2√3। ओके, इसकी वैल्यू cos 30 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू, सॉरी, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 होती है, क्या होती है, 1/2 होती है, और इसकी वैल्यू होगी +1। ओके, यहाँ पर आएगा 1। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हमने रख दी हैं। थोड़ा सा मैं फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वीडियो पढ़ाना बने, आपको समझ में तो आ ही गया है, बस कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन में अब देखिएगा हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन आप आराम से कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 इंटू मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या होगा, ये 2 होगा, और यहाँ पर 2 और 3/2। ओके, माइनस 2 अपॉन में √3 है, ये एज इट इज आ गया। ओके, थोड़ा बड़ा नहीं लिखा, कम लिखा, इसलिए आपको अच्छे से दिख जाएगा, इतना भी छोटा नहीं लिखा, आप थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। ओके, ये ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज यहाँ पर दिखिएगा। अब देखिए मैं अगर करूं 2 2 या 4, ओके, प्लस यहाँ पर √3, ओके, और ये आएगा 2√3। ठीक है, प्लस का यहाँ पर क्या है, ये 1 है, यहाँ 1 रख दीजिएगा। और इसका इधर देखिए, आप चाहे कैसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, आपको क्वेश्चन को करने का तरीका समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन का तरीका कैसा है, ओके, क्वेश्चन का तरीका कैसा है आपको समझ में आना चाहिए। अगर समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, रुकिएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैंने मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं। इसको देखिए आप ऐसा करना है, क्वेश्चन यहाँ पे इसको ऐसे लिखा है 2√3, ओके, प्लस इस 2 को यहाँ पर करेंगे और 2 और 3/2 आपको हो जाएगा। ओके, ये हो गया। अब देखिएगा इसको हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3√3। ओके, यहाँ पर माइनस 2 2 या 4 होगा, अपॉन में क्या आएगा 2 into 3। ओके, ये आएगा, ये ऊपर वाली वैल्यू है।
नीचे वाली वैल्यू क्या आएंगी, नीचे वाली देखिए वैल्यू 2 2 4, ओके, प्लस 3 अंडर रूट 3 अपन में क्या है 2 अंडर रूट 3, ओके। ये पहले भी सेम एज इट इज आ जाता, लेकिन वो थोड़ा जो है इक्वेशन हमारी बढ़ जाती है, ओके। मैं बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, इसलिए आपको ये थोड़ा सा आपको समझा है। अब देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू एक दूसरे से कट जाएंगी, ओके, सेम है, बिल्कुल कट जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 लिखा है प्लस, अब माइनस प्लस में कोई वैल्यू लिखनी है देखिए वाली, तो ये 4 प्लस और यहाँ पर से ये बचा हमारे पास, ओके, ये हमारे पास बचा, ओके, ये हमारे पास अल्टीमेटली बचा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर से थोड़ी सी कहानी थोड़ा सा चेंज होता है, यहाँ पर 3 अंडर रूट 3 माइनस का 4 और अपॉन में क्या लिखा है, इसको देखिए प्लस वाली दोनों संख्या है तो आगे पीछे दोनों को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इनको आगे पीछे मैंने लिख दिया, ओके। ये 3 आ गया माइनस ये प्लस है 4, ओके। अब यहाँ पर हम करेंगे रेशनलाइजेशन, क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन, ओके, रेशनलाइजेशन करेंगे। तो रेशनलाइजेशन में अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था, क्वेश्चन में हम करते क्या है, जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है उसका जो साइन है वो हम चेंज कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 3 अंडर रूट 3 माइनस प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ओके, और यहाँ पर भी सेम वैल्यू रखेंगे हम, ये वाला, ओके, ये, ठीक है। और ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, तो a प्लस बी और कुछ स्टेप फिर a माइनस बी, इसका जो फॉर्मूला होता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर वो लगा देंगे। और बाकी यहाँ पर आप एक चीज देखिएगा, ये माइनस में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और इसको देखिएगा ये वाला जो है a माइनस बी या a प्लस बी और a माइनस बी, इसका फॉर्मूला था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, ओके, ये फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर इसलिए लगेगा कि दोनों चीज माइनस माइनस में है, तो यहाँ पर ऐसा हो गया कि a माइनस ये कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये डायरेक्ट हम क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मैंने ये कर दिया, ओके। अब यहाँ पर भी देखिएगा क्या हमें मिला, ओके, इसको हमने क्या करा 3, ओके, इसको स्क्वायर कर दी, माइनस 4 का भी सभी स्क्वायर कर दी, ओके। आपको एक चीज समझ में आ रही है, दोनों चीजें एक जैसी लग रही है, कैसी लग रही है, एक जैसी लग रही हैं, एक जैसी लग रही है या क्या कुछ आपको, अच्छा। अब देखिएगा यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आ रही है, ये देखिए ऐसा जो फर्क बना है वो हमारा थोड़ा गलत सा नहीं लग रहा, बिल्कुल लग रहा है गलत, बिकॉज ऑफ यहाँ पर हमने आपको एक चीज समझाई थी पहले मैंने, दोनों सेम है, तो क्या हम इसको स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल ऐसे लिख सकता हूँ, ओके। तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ओके। ये जो है फॉर्मूला हमारा यहाँ पर अप्लाई होगा, ओके। तो हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर रखेंगे और इस फॉर्मूले के थ्रू हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ओके। सॉल्व करेंगे, यहाँ पर तो सेम मेथड आ जाएगा, ओके, इसको नहीं करना, a स्क्वायर यानी 3 अंडर रूट इसका स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर यानी 4 माइनस नहीं प्लस आएगा, ओके, 4 का स्क्वायर मैं 16 डायरेक्टली लिख देता हूं, ओके, माइनस 2 इंटू a 3 अंडर रूट और ये, ओके, और इंटू 4 आएगा, तो 4 टू या 8 3 जा 24, ओके। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ ये 24, आप लिख लीजिएगा 24 अंडर रूट 3, ओके। ये थोड़ा सा मैं आपको ये चीजें जल्दी से करवा रहा हूँ, ओके, इससे आपको समझ में आ जाए, 3 3 9, ओके, 9 और मल्टीप्लाई में होता है अंडर रूट में 3, ओके, तो 3 27 लिख दूं मैं यहाँ पर, कुछ दिक्कत नहीं, ये होगा 27, ओके। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, ये समझ में आया होगा आपको, बिल्कुल इजी है, ओके, समझ में आया ना, ओके। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना है, इसको जल्दी सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व करके जल्दी मुझे बताइए क्या आएगा आंसर, ओके, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर करेंगे इसको स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 9 और 9 इंटू 3, ओके, 9 इंटू 3 मैं कर देता हूँ, लिख देता हूँ -3, ओके, माइनस नहीं है सॉरी प्लस 16 और ये 24 माइनस का अंडर रूट में 3, ठीक है। अब इसको अगर मैं 27 लिख दूं तो कोई दिक्कत किसी को, 27 लिख दिया, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके। और अगर मैं 27 और 16 यहाँ पर कितने हैं 12, ओके, 12 30 की 1 3 और यहाँ ओके 4, ये 43 हो गया, 43 ये 43 हो गया। अपन में आपका देखिए इसमें से एक माइनस करूंगा 1 और यहाँ पे से माइनस करूंगा 1, 11 हो गया। ये हो गया कि नहीं हो गया? हो गया बिल्कुल। अच्छा ये जो आ गया इसके बाद हम इसको ना रेशनलाइजेशन कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, कोई नीचे एक ही वैल्यू है। क्या रहा? नीचे एक ही वैल्यू आ रहा, ऊपर भी डबल डबल करेंगे तो सेम आएगा। अगर मैं रेशनलाइजेशन करूंगा तो आप बोलेंगे इसका रेशनलाइजेशन नहीं करते, बिल्कुल कर सकते, करिए, करेंगे तो सेम
कट जाएगा। जब कट जाएगा तो सेम वैल्यू हमारी ऑलरेडी लिखी हुई है। तो क्या मतलब इससे, तो हमारा आंसर यही है। क्या है हमारा आंसर? यही। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका लास्ट वाला पार्ट है वो आपके होमवर्क में है, वो आपको करना है। क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दिया है, प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन करके रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए धन्यवाद।